वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल SC PET के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ग्राफ और तालिका के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, यहाँ से 10-10 प्रश्न मिलेंगे पेपर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप इसको टैकल कर ले जाते हैं तो 20 में 20 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप यूपी ट्रिपल SC PET का टेस्ट लगाना चाहते हैं बचे हुए दिनों में, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञानसर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए एक पाई चार्ट दिया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे मतलब जो प्रश्न दिए गए उसका मान बताइए और जितने भी मान है डिग्री में। देखिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं लिख दे रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर 50 डिग्री, ठीक। यह है छात्रावास मतलब हॉस्टल, यहाँ पर 46 डिग्री। और ये है इवेंट्स मतलब जो कार्यक्रम है, ये 35 डिग्री है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी 32 डिग्री है। स्पोर्ट मतलब खेल, ये 52 डिग्री है। और अनुसंधान मतलब रिसर्च, ये 65 डिग्री है। और एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये 80 डिग्री, ठीक। ये चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। अब देखिए, यहाँ से ना पैसा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जो डेटा जैसे दिया बस उसी को उठाइए। देखिए, कार्यक्रमों की तुलना में, कार्यक्रम मतलब इवेंट्स 35 है, ठीक है। इसकी तुलना में पूछा जा रहा है कि अनुसंधान मतलब रिसर्च, ये रिसर्च रहा, रिसर्च कितना है 65। अब पूछा जा रहा है कितना ज़्यादा खर्च किया गया। देखिए, 35 से 30 ज़्यादा खर्च किया गया। और बेस क्या होगा, बेस होगा 35। परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से गुणा करा दीजिएगा। 5 से काटेगा 6 आएगा और 5 से काटेंगे 7 आएगा, तो 600 भागे 7, ठीक। तो 600 भागे 7, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचे, 7 बचे 35, लगभग 85% के आसपास आ रहे हैं। तो 85% के आसपास ऑप्शन सी दिख रहा है, इस विकल्प सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट पर दिया है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी। देखिए, स्पोर्ट पर जो खर्च हुआ है 1.8 करोड़, तो यहाँ पर स्पोर्ट का मान है 52 की वैल्यू दे रखा है 1.8 करोड़ रुपए, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा पर 80 है और अनुसंधान पर 65 है। 80 और 65 145, तो 145 का मान क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना है। देखिए, 52 का मान 1.8 दिया, तो 1 का मान कितना हो गया 1.8 और बटे में 52, और 145 का मान निकालना है, तो इसमें 145 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, और बटे 52 और गुणे में 145। तो ये अब जब कैलकुलेट इसको किया जाएगा तो देखिए, इसको काटेंगे पहले, 0.9 इतना आ गया और बटे में 26 इतना आ गया। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 बचे 45, ठीक। 4 हासिल है, 9 चौका 36, फिर से 4 हासिल है, 9 का 9 4 13 और बटे में 26, इतने करोड़ रुपए आएगा। अब देखेंगे ना आप, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ऑप्शन इसलिए नहीं मैच करेगा, इस प्रश्न में त्रुटि है। और 2022 में भी जब ये प्रश्न आया था तो उसमें भी त्रुटि था, और यहाँ पर भी है। इसमें पता है कैसे आंसर मैच करेगा, ये जो खेल दिया है इस खेल को हटाकर संपूर्ण राशि जब मान लेंगे, मतलब यहाँ पे कुल खर्च मान लेंगे, तब आंसर मैच कर लेगा। हालांकि जैसा पूछा गया था डेटा, हम लोगों ने वैसा सॉल्व किया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। देखो, शिक्षा पर खर्च है 80 और स्पोर्ट पर खर्च है 52। आपको बताना है कितना कम है। देखिए, 80 ये किस पर है, एजुकेशन पर है, और स्पोर्ट पर कितना है 52 है। देखिए कितना कम है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो फिर 80 से
ये 28 कम है और बेस क्या है, बेस है 80। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4, 4 से काटेंगे तो 7, 7 बचे 35%। तो ऑप्शन अगर इसका देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। देखिए ओवरऑल ये 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री कुल है। और छात्रावास की बात करें तो छात्रावास कहाँ पर है, छात्रावास ये हॉस्टल, ये 46 है। यहाँ पर ब्लर दिख रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 46 हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करा लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 और यहाँ पर 18। ठीक, अब 46 में 5 का गुणा कराएंगे तो 230 और 230 भागे 18, 230 में 18 का भाग कर लीजिएगा। देखिए 18 का 18, 5 बचा, 0 उतर गया, 18 त्रिक 54, लगभग 13 के आसपास आ रहा है। तो 13 के आसपास कौन है, 12.78। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, उसमें तो फंस जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा अनुमान के साथ आंसर निकालना है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर दिया गया, इसमें आपको दिया है कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों, भाई ये प्रश्न यहाँ पे लगता है दोस्तों ये दूसरे स्लाइड का आ गया, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है स्लाइड नंबर 6। देखिए यहाँ पर दिया है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। यहाँ पर एक तालिका दिया है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने हैं और कंपनी है PQRST, ये कुछ सामान बेच रहे हैं, है ना, ये सामान का डेटा दिया है। अब पूछा जा रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। क्यू द्वारा जनवरी और मई में, देखिए क्यू यहाँ पर है, जनवरी में 80 सामान बेच रहे हैं और मई में 120 सामान बेच रहे हैं। तो क्यू ने कितने सामान बेचे, 200 सामान बेच दिए। ठीक, द्वारा संख्या और समान महीने में आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। देखिए आर द्वारा देखेंगे 155 और 130, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285, 285 हो गया। के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका अंतर कितने का है, 85 का अंतर है। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ये पेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया कि मार्च में पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। ठीक है, मार्च में पी और आर, देखिए मार्च ये रहा, पी ने 180 और आर ने 115, 295 बिका हुआ है। ठीक, पी और आर के द्वारा का उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में इन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए। अब अप्रैल में देखिएगा इन्हीं कंपनी के द्वारा 160 और 240, ये आ गया 400। ठीक, कि बीच का अनुपात कितना है, तो बीच का अनुपात निकालना है। देखिए 5 से काटेंगे तो ये 80 आ गया, लास्ट में 80 किस में दिख रहा है, 80 या 80 का मल्टीपल ऑप्शन ए में है, बाकी काट के आप चेक कर सकते हैं। 5, 9, 59/80, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि फरवरी में PST द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या। देखिए फरवरी में, फरवरी ये रहा, P 155, S 110 और T 90, तो ये 200 हो गया, ये 355 हो गया सबको जोड़ने पर। और एवरेज निकालना है तो 3 से भाग दे दीजिएगा, एवरेज अप्रॉक्सीमेट 118 आएगा। आपको लगभग का बताना है तो ऑप्शन डी को टिक करना है। अगले स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट अगला स्लाइड यहाँ पर दिया है कि अब 5 महीने में 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या यहाँ पर दी है। तो कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए कंपनी एस द्वारा, जो कंपनी एस है ये रहा, है ना, जनवरी में 85 बेचे है और अप्रैल में 140 बेचे है। तो 85 जनवरी में बेच रहा था, 140 यहाँ पर बेच रहे, वृद्धि कितने का हो गया, 55 का हो गया। अब बेस जनवरी रहेगा तो 55 और बटे में 85, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, इसको काट देते हैं, 11 × 5 = 55 और यहाँ पर 17 × 5 = 85, 1100 और भागे 17, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 हो गया, 8 बचा, 17 चौका 68, अप्रॉक्सीमेट 64%, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 2022 के पेपर में आए हुए DI के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप UPSSC PET 2025 का जो एग्ज़ाम होना है इसमें बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अब मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। मॉक लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई,
प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिएगा ज्ञान सर एजुकेशन, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें आपको पीटी के मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करते समय आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना तो आपको प्रॉपर ऑफर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक। या फिर आप कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब आपसे मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।